तो फिल्म की शुरुआत में हम दो डायनासोर देखते हैं जो एक युगल हैं। उनके सामने 3 अंडे थे, जिससे जल्द ही नवजात डायनासोर निकलेंगे। इसके तुरंत बाद ये अंडे निकले और इनमें से 3 मनमोहक डायनासोर निकले। उनमें से 2 डायनासोर लंबे खड़े थे और सक्रिय थे, लेकिन अंडे के अंदर एक डायनासोर बैठा था। यह ऊंचाई में छोटा था और बाहर नहीं आ रहा था। इसके माता पिता ने इसका नाम अर्लो रखा। फिर वो डायनासोर के जोड़े अपने बच्चों को बाहर निकालते हैं और उन्हें उनका घर दिखाओ। वो जोड़ा अक्सर खेती करता है और वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब उनके बच्चे हैं। वे एक प्यारा परिवार बन गए हैं। समय बीत रहा था और ये बच्चे डायनासोर अब बड़े हो गए थे। अर्लो की तुलना में अन्य डायनासोर सक्रिय थे। वे अपने माता पिता की मदद करते हैं, लेकिन जब अर्लो को कुछ करने के लिए कहा गया तो वो नहीं कर सका। छोटी छोटी बातों से डर लगता है। अब वो डायनासोर दंपति अपने बच्चों को अपने पास बुलाता है। वे उन्हें समझाते हैं कि देखो, जैसे सर्दियां आ रही हैं, हमें बहुत सारा खाना स्टोर करना पड़ता है। उन्होंने एक स्टोर रूम बनाया है जिसमें वे खाना स्टोर करते हैं। इसके बाद फादर डायनासोर वहां अपना पद चिन्ह लगाते हैं। सभी बच्चे उत्साहित थे। उनका कहना है कि पापा, हम भी अपने पद चिन्ह लगाना चाहते हैं। लेकिन डायनासोर के पिता ने उन्हें रोक दिया। यह कहता है कि नहीं, तुम अभी बच्चे हो। जब तक आप कोई बड़ा काम नहीं करते तब तक आप अपने पद चिन्ह नहीं बना सकते। जिस दिन आपको लगे कि हाँ, आपने जिंदगी में कुछ किया है, उस दिन आप अपने पद चिन्ह स्थापित कर सकते हैं। मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगा कि जब मेरे बच्चे मेरे जैसे होंगे। तब डायनासोर के पिता कहते हैं कि आज मैं तुम्हारी जांच करता हूं, और अगर आपने वह काम किया जो मैं अच्छी तरह से करूंगा ताकि आप आज अपने पद चिन्हों को स्थापित कर सकें। हर कोई उत्साहित हो जाता है, लेकिन अर्लो अभी भी डरावना था। अर्लो का भाई विशाल पेड़ों को उठाते हुए लकड़ियों को इकट्ठा करता है और अर्लो की बहन खेत की सफाई करती है। अब उन्हें पद चिन्ह लगाने की अनुमति मिल गई है। लेकिन अगर हम आलो की बात करें तो इसने कुछ नहीं किया। यह कुछ नहीं कर सका, इसलिए उसके पिता ने इसकी अनुमति नहीं दी। अर्लो चोटिल हो जाता है। तभी उसका भाई आ जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है। वो बेचारा छोटा बच्चा, तुम कुछ नहीं कर सकते। तब अर्लो कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे बुरा लग रहा है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सका। लेकिन इसका भाई अभी भी इसे चिढ़ा रहा है। तभी उसका परिवार वहां पहुंच जाता है। उन्होंने अर्लो के भाई को डांटा कि अपने भाई को तंग मत करो। अर्लो का कहना है कि आप सभी को ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। एक दिन मैं कुछ करूंगा और मैं यहाँ अपना पद चिन्ह भी स्थापित करूंगा। रात को जब अर्लो सो रहा था तो उसके पिता उसके पास आ गए। इसके पिता कहते हैं कि इसके साथ आओ, और फिर वे चलने लगते हैं। यह बहुत ही प्यारा दृश्य है। अर्लो के पिता यह समझाते हैं कि जब तक आपको डर नहीं लगता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपका डर दूर करना चाहता हूं। निश्चिंत रहें, यह आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर अर्लो सो जाता है। अगली सुबह जब वे उठते हैं तो अर्लो के पिता देखते हैं कि किसी ने उनकी दुकान का खाना ले लिया है। इसका मतलब है कि वहां एक जानवर आया था जिसने सारा खाना खा लिया या अपने साथ सारा खाना ले लिया। वे सभी चिंतित थे, लेकिन अर्लो के पिता उससे कहते हैं कि मेरे बेटे, यह समय है अपने आत्मविश्वास की जांच करने के लिए कि तुमने मुझसे क्या समझा, तुमने क्या सीखा। आपका काम उस जानवर को लाना है, वह जानवर जो हमारा खाना चुराता है। आपको इसे जाल में फंसाना होगा। इसके बाद आपको इसे मारना होगा, और यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें वहां तुम्हारे पद चिन्ह छोड़ दूंगा। यह जानकर अर्लो बहुत खुश हुआ। अर्लो के पिता जाल लगाने में उसकी मदद करते हैं। तब अर्लो उस जानवर का इंतजार करता है। वे जिस स्थान पर जाल बिछाते हैं वहां मक्के डालते हैं। तभी अचानक एक जंगली बच्चा आता है और उन मकई को चुनना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि चोर कोई जानवर नहीं था, वह जंगली बच्चा था। अब अर्लो ने झट से उस पर अपना जाल फेंका। वो बच्चा जाल में फंसा था, लेकिन वो बहुत चिल्लाता है। अपनी भाषा में वो मुझे मुक्त करने की याचना कर रहा था। जब वह उसे देखता और सुनता है तो अर्लो डर जाता है और वह सोचता है कि वो कौन सा अजीब प्राणी है। यह हैरान होते हुए जाल को ऊपर उठाता है। वह जंगली बच्चा वहां से भागता है। जब अर्लो के पिता वहां पहुंचते हैं, यह उसे डांटता है कि तुमने क्या किया, तुम उसे पकड़कर छोड़ दो। तुम्हारे डर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। डरना बंद करो और मेरे साथ आओ, मुझे आपका डर दूर करने दो। अब अर्लो के पिता उसे बिना वजह डांट नहीं रहे थे। यह भी अपने बच्चे को एक अच्छा लड़का बनाना चाहता है। ऐसा हो जाता है कि दुनिया इससे डर जाएगी। यह दुनिया से नहीं डरता। माता पिता हमें हमारे भले के लिए डांटते हैं। अर्लो के पिता उसे अपने साथ जंगल में ले जाते हैं और बारिश होने लगती है। मौसम बरसात का था। अर्लो डर जाता है। यह अपने पिता से कहता है कि पिता वापस जाने देता है। मौसम ठीक नहीं। उसके पिता उससे कहते हैं, चुप रहो और मेरे साथ चलो। आसमान में भयानक गड़गड़ाहट हो रही थी। अर्लो का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वो बहादुर नहीं था। अब बारिश के कारण वे बार बार पत्थरों पर फिसल रहे थे।
चलते चलते अरलो का पैर मुड़ जाता है और वह नीचे गिर जाता है। यह अपने पिता से कहता है कि बस रुक जाओ, कृपया। इसके पिता उससे कहते हैं कि मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं अपने बेटे को यहाँ ले जाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि अगर मैं आपका डर दूर नहीं करूँगा तो आप बड़े होकर क्या करोगे? ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज हवा चल रही थी, मतलब तूफान आ गया। पत्थरों के साथ बाढ़ आती है, उसके साथ सब बह रहा था। अरलो के पिता उसे उल्टा चलने के लिए कहते हैं। यह अपने पुत्र अरलो को अपने मुख और कथा की सहायता से उल्टा फेंक देता है ताकि यह बाढ़ में बह न सके, लेकिन अपने आप में यह नीचे की ओर बना हुआ है। वह बाढ़ उसे ले जाती है। यहाँ स्क्रीन कुछ समय के लिए खाली हो जाती है क्योंकि यह एक इमोशनल सीन था। अरलो ने अपने पिता को खो दिया था। अरलो वहां से अपने घर वापस आ जाता है। यह अपने भाई बहनों के साथ भी काम करना शुरू कर देता है। उदास ही रहता था। जब वो काम कर रहा था तो उसे वही जंगली बच्चा दिखाई देता है। वो बात उसके दिमाग में क्लिक करती है कि उसके पिता उसे पकड़ने और मारने के लिए कहते हैं। उसकी ओर दौड़ने लगता है। अरलो उसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर वो धारा में गिर जाता है और वहां से बहते हुए दूर स्थान पर आ जाता है। अब बेहोश हो गया था। जब होश आता है तो वो खुद को अकेला पाता है। यह दुख की बात थी, लेकिन तभी उसे वो जंगली बच्चा दिखाई देता है। यह उसका पीछा करना शुरू कर देता है और उल्टा आ जाता है, लेकिन फिर वो उस धारा को देखता है जो अपने घर की ओर बह रही है, और फिर उसे याद आता है कि उसके पिता ने क्या कहा था कि जब आप भाप को देखें तो डरे नहीं, क्योंकि आपको अपने घर का रास्ता मिल जाएगा। उस धारा के साथ चलने लगती है, लेकिन भूख लगी थी। यह एक फल देखता है। यह एक पेड़ पर ऊंचा था। एक पत्थर पर पैर रखते हुए अरलो उस फल को खाने लगता है, लेकिन फिर वो पत्थर फिसल जाता है और अरलो उस पत्थर के नीचे आ जाता है। अब उन पत्थरों में अरलो का पैर फंस गया था। स्वयं को मुक्त करने के लिए यह बहुत प्रयास करता है, लेकिन यह अपने आप रिलीज नहीं हो सका। दिन बीतता गया, रात भी दिखाई देने लगती है और अरलो सो जाता है। लेकिन जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि उसका पैर खाली था। वहां किसी ने जगह खोद ली है और उसके चारों ओर छोटे छोटे पैरों के निशान थे। वो समझती है कि ये उस जंगली बच्चे के पैरों के निशान हैं और वह अरलो को मुक्त कर देता है। अरलो साहस के साथ खड़ा होता है। वो घर यानी आश्रय बनाना शुरू कर देता है जिसमें वह लकड़ियों को इकट्ठा करते हुए रहेगा। तभी वह जंगली बच्चा फिर वहीं आ जाता है। वह अरलो के लिए एक छिपकली लाता है क्योंकि भूख लगी थी, लेकिन अरलो उससे उस छिपकली को दूर रहने के लिए कहता है। इससे अरलो भी डर जाता है क्योंकि वह जंगली छिपकली थी। फिर उसके बाद वो बच्चा एक बहुत बड़ा कीड़ा लेकर आता है। वो अपना सिर अपने मुंह से अलग करता है और उसे खाने के लिए इशारा करता है, लेकिन अरलो भी इसे नहीं खाता क्योंकि यह शाकाहारी था और पौधों, फलों और पेड़ों को खाता है। तब वो बच्चा समझ जाता है कि उसे क्या खाना है। वो वह फल लाता है जो अरलो ने देखा था। अब अरलो के भूखे होने के कारण वह जल्दी से खा लेता है। वो बच्चा समझता है कि वह क्या चाहता है। वह उसे अपने साथ एक जगह ले गया जहां उस फल का पेड़ था। उस पेड़ पर ऐसे बहुत से जामुन थे। अरलो के मुंह में पानी आने लगता है। यह तुरंत उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन वो बच्चा रुक जाता है। पहले तो हम समझ नहीं पाए कि वह क्यों रुकता है, लेकिन जब अरलो उस पेड़ के पास जाता है तो वहां से एक बहुत बड़ा सांप निकलता है। यह अरलो पर हमला करने वाला था, लेकिन वो जंगली बच्चा उस सांप पर हमला कर देता है। उनके बीच लड़ाई हुई और कम से कम वो सांप डर गया और वहां से भाग गया। अब वे एक जगह जा रहे थे। इसी बीच कुछ लकड़ियों और झाड़ियों से एक विशालकाय जानवर निकलता है। उसके सींगों पर कुछ पक्षी थे। यह अरलो से पूछता है कि तुम्हारे साथ वो बच्चा कौन है। क्योंकि वे जानवर थे इसलिए वे एक दूसरे से बात कर सकते थे। अरलो कहता है कि मैं उसका नाम नहीं जानता। यह अरलो को उसका नाम लेने के लिए कहता है। फिर अरलो कहते हैं कि स्पॉट, ताकि जंगली बच्चा पीछे मुड़कर देख सके। शायद उसे यह नाम पसंद है। आलो स्पॉट का दोस्त बन जाता है। वे एक साथ चलने लगते हैं। दरअसल अरलो अपने घर जा रहा था, लेकिन यह रास्ता नहीं समझ सका। फिर वे एक ऐसी जगह से गुजरे जहां लंबी घास थी। उस घास में अरलो अपनी पूंछ हिलाता है। उस घास से कितनी जुगनू निकलती है। पहले तो वे खुश हो जाते हैं। तभी अरलो को याद आता है कि उसके पिता भी अरलो को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं। फिर से उदास हो जाता है। उदास होकर अरलो बैठ जाता है। अरलो मिट्टी पर लकड़ी के 5 छोटे टुकड़े खड़ा करता है और फिर बड़ी लकड़ी को कीचड़ में डाल दे। इसका मतलब है कि अरलो स्पॉट को अपने परिवार के बारे में बता रहा था कि हम 5 साल के थे, लेकिन मेरे पिता की मृत्यु हो गई। जब उसे स्पॉट से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती है तो वो फिर से उदास हो जाता है, जो मैं कह रहा हूं। लेकिन फिर स्पॉट भी खड़ा हो जाता है और मिट्टी में लकड़ी के 3 ब्लॉक खड़ा कर देता है। वो लकड़ी के 2 बड़े टुकड़े मिट्टी में डालता है और वो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा देखकर दुखी हो जाता है, क्योंकि वो लकड़ी का वो छोटा सा टुकड़ा था
वह कहना चाहता है कि उसके माता पिता मारे गए और वह इस दुनिया में अकेला है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और उदास होकर बैठते हैं। अगले दिन वे अपने अगले रास्ते के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर तूफान आता है। तेज बारिश होने लगती है। यह वही बाढ़ थी जिसमें इसके पिता की मृत्यु हुई थी। यह डर जाता है और वहां से भागने लगता है। यह एक पेड़ के नीचे छिप जाता है, लेकिन जब वो जागती है तो देखती है कि वो धारा से बहुत दूर है। यह कहीं भी धारा नहीं देख रहा था जिसके जरिए वो अपने घर की तलाशी ले सकता है। उदास हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे अजीबोगरीब पक्षी दिखाई देते हैं। वे चतुर पक्षी लग रहे थे। अर्लो उनसे पूछते हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि धारा कहाँ है? मुझे अपने घर जाना है। वे पक्षी कहते हैं कि हम कैसे जानेंगे? हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। जो पक्षी तूफान या बाढ़ के कारण मर जाते हैं, हम उन्हें खाने के लिए बाहर निकलते हैं। वे अजीब पक्षी अर्लो से एक सवाल पूछते हैं, क्या तुमने उस जंगली बच्चे को देखा? तो बताओ। अब अर्लो उनसे डरने लगा, क्योंकि उन पक्षियों ने अर्लो के सामने एक लोमड़ी जैसे छोटे जानवर को खा लिया है। डरकर अर्लो उन्हें बताता है कि स्पॉट कहाँ है, लेकिन जब देखता है कि वो पक्षी उनका पीछा कर रहे हैं, तो स्पॉट को अपनी पीठ पर बिठाते हुए अर्लो दौड़ने लगता है। तभी उनके सामने बड़े बड़े डायनासोर आ जाते हैं। वे अर्लो के माता पिता से बहुत बड़े थे, तो अर्लो डर जाता है और दूसरी तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी वहां एक विशाल डायनासोर आता है जो उन डायनासोरों का पिता था। यह अर्लो को वापस बुलाता है और कहता है कि डरो मत, हम भी शाकाहारी हैं। फिर अर्लो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि धारा कहाँ है? मुझे अपने घर जाना है। यह कहता है ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेरे साथ एक मामला हुआ। मेरी गायों को किसी ने चुरा लिया था। सबसे पहले आप दोनों मेरी गायों का पता लगाने में मेरी मदद करें। अब वे सभी गायों को खोजने लगे हैं। वे गाय पाते हैं। अब उस विशालकाय डायनासोर का कहना है कि यह वह जगह है जहां माउंट गाय खड़ी हैं। इनमें चोर भी हैं। यह अर्लो से कहता है कि क्या तुम वहां एक पत्थर देख रहे हो? वहां जाओ और चिल्लाओ, ताकि मेरी गायों के चोर निकल आएं। यह डर गया था, लेकिन उसे अपने घर की तलाश करनी थी, इसलिए वहां जाना पड़ा। जैसे ही वो पत्थर में खड़ा होता है और चिल्लाने लगता है, उसकी आवाज इतनी धीमी थी, यह डायनासोर जैसा नहीं लगता। फिर स्पॉट अपना पैर काटता है, और अब अर्लो की असली आवाज सामने आती है। यह जोर से चिल्लाता है। इसकी आवाज सुनते ही गायों के चोर बाहर निकल आते हैं। वे खौफनाक पक्षियों की तरह कमजोर डायनासोर थे। जैसे ही वे बाहर आते हैं, विशालकाय डायनासोर भी वहीं से आते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। वे बहुत लड़ते हैं। आखिर में वो कमजोर और खौफनाक डायनासोर वहां से भाग जाते हैं। विशालकाय डायनासोर अपनी गायों को लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके साथ अर्लो और स्पॉट भी थे। फिर रात में वे आग के पास बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। विशालकाय डायनासोर उनसे कह रहा था कि मुझ में बहुत शक्ति है, और इसकी शक्ति की कहानी बताना शुरू करें कि मैंने यह काम किया है या वह काम। अर्लो का कहना है कि मेरे पिता भी आपकी तरह शक्तिशाली थे, और आप जानते हैं कि यह क्या नहीं डरा। वो विशालकाय डायनासोर कहता है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को डर न लगे। हर किसी को डर लगता है कि यह प्रकृति में है, लेकिन असल बात इससे उबरना है। अपने डर के साथ चलें, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। जब आप सीखेंगे कि चीजों का सामना कैसे करना है, तो आप अपने आप मजबूत हो जाएंगे। यह मत सोचो कि हम सुबह तुम्हारे घर के लिए निकलेंगे। अब अर्लो खुश हो जाता है। फिर वादे के अनुसार वे सभी विशालकाय डायनासोर की गायें भी अर्लो को उसके घर छोड़ने के लिए चली जाती हैं। चलते चलते वे शीर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उनके सिर बादलों में थे। सामने पहाड़ देख रहे थे। उन पहाड़ों के साथ एक धारा थी। इसका मतलब अर्लो का घर नजदीक था। वो विशालकाय डायनासोर स्पॉट और अर्लो से कहता है कि बच्चों, मैं तुम्हें यहां लाया हूं। हमें वापस लौटना होगा। अब सकुशल अपने घर पहुंचे। अर्लो खुश हो जाता है और कूदते हुए उस तरफ चला जाता है। अर्लो और स्पॉट जोर जोर से बोलने लगते हैं, क्योंकि वे खुश थे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक जंगली इंसान भी उन्हीं की तरह बोल रहा था। स्पॉट उस इंसान को घूर रहा था। जैसे ही स्पॉट उसकी ओर बढ़ता है, अर्लो उसे पकड़ लेता है। यह उसे अपनी पीठ पर बैठाता है और आगे बढ़ता है। उन पत्थरों तक पहुंचता है, लेकिन वो खौफनाक पंछी फिर वहीं आ जाते हैं। वे उसे पकड़कर स्पॉट को अपने साथ ले जाते हैं। अर्लो उसे मुक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन यह गिर जाता है। अब अर्लो जंगली पेड़ों में फंस गया था, बुरी तरह फंसा हुआ था। अर्लो उदास हो जाता है, लेकिन तभी उसके सामने उसके पापा आ जाते हैं। अर्लो तुरंत उन पेड़ों के जाल से खुद को मुक्त कर लेता है। वो अपने पिता के पीछे चलने लगती है। यह अपने पिता को देखते हुए कहता है कि पिता, तुम वापस आ गए। तुम यहाँ थे। लेकिन अर्लो ने देखा कि उसके पैरों के निशान उस गीली मिट्टी पर थे, लेकिन उसके पिता के पैरों के निशान नहीं थे। इसका मतलब है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। लेकिन इसके पिता ने इसकी कल्पना में कहा है कि आपको स्पॉट की तलाश करनी है।
आर्लो स्वयं स्पॉट की खोज करना चाहता था, क्योंकि यह उसे याद कर रहा था। अर्लो आगे बढ़ता है और चिल्लाने लगता है। तभी देखता है कि वो खौफनाक पक्षी एक लकड़ी में स्पॉट डालते हुए उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्पॉट उस लकड़ी में छिपा था। पहली बार कोई आर्लो का दोस्त बनता है। उसे इस हालत में देखकर वो आक्रामक हो जाता है। और यहाँ पहली बार हम आर्लो को परिपक्व और आक्रामक देखते हैं। अर्लो जोर से चिल्लाता है, लेकिन फिर बाढ़ आती है। उसके साथ सब बह रहा था। अर्लो को इसकी परवाह नहीं है और वह धारा में कूद जाता है। इसने स्पॉट को बचा लिया है। यह किसी तरह स्पॉट को धारा से बाहर ले जाता है, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह जख्मी हो गया। इसका मतलब है कि वह बुरी तरह घायल हो गया था। वे वहां से आगे बढ़ते हैं। स्पॉट अर्लो की पीठ पर बैठा था। तभी वह फिर से उस जंगली इंसान को देखता है। इस बार अर्लो उसे उस आदमी के पास जाने की अनुमति देता है। फिर स्पॉट तुरंत अपनी पूंछ से नीचे आता है और उस जंगली इंसान की तरफ दौड़ता है। वह देखता है कि वो मेरे पिता हैं। वहां उसकी माँ और भाई बहन भी थे। स्पॉट के पिता उससे प्यार करते हैं, उसे गोद में बिठा लेता है। और जब अर्लो इस इमोशनल सीन को देखती है तो उसे अपने परिवार की भी याद आ जाती है और उदास हो जाता है। फिर स्पॉट तुरंत उसके पास आता है और उस पर बैठ जाता है। इसका मतलब है कि वो अभी भी इसके साथ अर्लो के परिवार को खोजना चाहता है। वो इसके साथ जाना चाहता है। अर्लो उसे अपने मुंह से दूर रखते हुए अपने परिवार के पास जाने के लिए कहता है, यह तुम्हारी जगह है। आप प्यार और देखभाल के लायक हैं। वे दुखी होकर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, न चाहते हुए भी। अब अर्लो अपने परिवार की ओर बढ़ता है। अर्लो चलता रहता है और आखिर में उसे अपना घर सामने नजर आता है। रोने लगती है। इसकी माँ और भाई बहन भी सामने से आते हैं। वे एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन वे अपने परिवार के नेता यानी अर्लो के पिता को भी याद कर रहे थे। आलोक की मां कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब वह दिन है जब आप अपने पिता के सपने को पूरा करेंगे। इसने कहा कि जब आप महान कार्य करेंगे तो आप उस दिन अपना पद चिन्ह स्थापित कर सकते हैं। आओ और अपना फिंगरप्रिंट सेट करें। आलोक खुश हो जाता है कि इसने अपने पिता के सपने को पूरा किया। जैसा पिता चाहता है वैसा ही बन जाता है। इसके पिता इसके साथ नहीं थे, लेकिन यह हमेशा मजबूत रहेगा और अपने पिता को हमेशा याद रखेंगे। इसके साथ ही यह अपने पिता के पद चिन्हों से भी अपना पद चिन्ह स्थापित करता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी यही खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह